हेलो दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि टैली के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने दो तरीके से लेजर बनाना सीखा था, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टी लेजर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर लेजर जो होता है किसी ना किसी के अंडर जाता है, अंडर ग्रुप्स एक ही बात होता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेजर हमारे किस ग्रुप के अंडर जाएगा? तो आज इस वीडियो में हम ग्रुप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे उन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला ग्रुप हो गया आपका सेल अकाउंट। तो बेसिकली सेल और सेल रिटर्न के जो लेजर होते हैं वो आपके सेल ग्रुप के अंडर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट, मतलब खरीद खाता। तो बेसिकली परचेज और परचेज रिटर्न के जो लेजर होते हैं वो आपके परचेज ग्रुप के अंडर जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रत्यक्ष खर्चे। तो ऐसे खर्चे जो एक माल को बनाने के समय किए जाते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आते हैं। जैसे आपका वेजेस हो गया, पावर बिल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब अप्रत्यक्ष खर्चे। तो ऐसे खर्चे जो एक माल को बन जाने के बाद किए जाते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सबसे ज्यादा लेजर्स आते हैं, क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया रेंट पेड, सैलरी पेड, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिस्काउंट पेड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डायरेक्ट इनकम, मतलब एक माल को बनते समय जो इनकम होती है उसको वो आपका डायरेक्ट इनकम ग्रुप्स के अंडर जाता है। यहाँ पे आपका हो गया स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज, एप्रेंटाइज प्रीमियम। देखो दोस्तों, एप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है कि मान लो आपका पेन बनाने का काम है, आप पेन बना भी रहे हो और साथ साथ आप अपने वर्करों को सिखा भी रहे हो कि जो पेन है वो इस तरह से बनता है, और बदले में आप अपने वर्करों से कुछ पैसे भी ले रहे हो। तो यहाँ पे आपका माल भी बन रहा है और साथ में आपको वो जो है आप पैसे भी मिल रहे हैं आपको। तो माल को बनने के साथ साथ अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपका डायरेक्ट इनकम के अंडर आता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में मतलब अप्रत्यक्ष आय। तो एक माल को बन जाने के बाद जो जितनी भी इनकमें होती हैं वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर आती है। जैसे आपका रेंट रिसीव्ड हो रहा है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, वो तो ये लेजर जो होते हैं आपके इंटरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाता। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली चार तरह के लेजर आते हैं यहाँ पे। एक आपका कैपिटल हो गया, दूसरा ड्राइंग हो गया, तीसरा एलआईसी और चौथा इनकम टैक्स हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस होता क्या है? तो वह पूंजी जो बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए रखा जाए और बिजनेस के पूरा वक्त में काम आए। तो ऐसे जो लेजर्स होते हैं वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंडर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जैसे आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन क्या होता है दोस्तों कि बैंक लोन को छोड़ के जब हम किसी अदर पार्टी से लोन लेते हैं, या आप कह सकते हैं जब हम कोई सिक्योरिटी देके लोन लेते हैं, तो वो आपका सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंडर आता है। जैसे बजाज फाइनेंस, गोल्ड लोन, होम लोन। जैसे आपने अपना होम गिरवी रख के जो लोन लिया है वो आपका होम लोन हो गया। तो तो ऐसे जो लेजर्स होते हैं वो आपके सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंडर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अनसिक्योर्ड लोन, मतलब असुरक्षित ऋण। तो ऐसी ऋण जो आप बिना किसी सिक्योरिटी के लेते हैं वो आपके अनसिक्योर्ड लोन के अंडर आते हैं। जैसे लोन फ्रॉम डायरेक्टर, आपने किसी अपने पार्टनर से लोन लिया है या फिर आपने किसी अदर पार्टी से लोन लिया है दोस्तों। जैसे मान लो आपने अपने किसी दोस्त से लोन लिया है और अब आप उसको लोन नहीं चुका रहे हो या नहीं चुका पा रहे हो, तो आपका दोस्त आप पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंडर दोस्तों वो लेजर्स जाते हैं जो जो आप किसी को लोन देते हैं, तो वो जो लोन होते हैं वो आपके लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंडर जाते हैं। जैसे आपने या फिर आपने जैसे किसी को एडवांस सैलरी दी है, या आपने किसी अपने दोस्त को या किसी पार्टी को आपने लोन दिया है, तो आप अगर किसी को लोन देते हैं या एडवांस में कोई जो है पेमेंट करते हैं, तो वो आपके लोन एंड एडवांस ग्रुप के अंडर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वो होते हैं दोस्तों जिनसे आपको पैसा लेना है। जैसे आपने किसी को उधार में माल बेचा है, तो इसका मतलब अब आपने उससे पैसा लेना है, तो जो वो पार्टी है वो आपकी सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएगी। जैसे मान लो आपने अनिल को माल बेचा है, तो अनिल जो है आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सन्ड्री डेटर, मतलब विविध देनदार। तो ऐसे देनदार वो होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना है। जैसे आपने किसी को उधार में माल बेचा है, तो इसका मतलब आपने उससे पैसा लेना है। जैसे मान लो आपने राकेश को उधार में माल जो है बेचा है, तो मतलब अब आपको राकेश से जो है पैसे लेने हैं। तो अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो आपका सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंडर जाएगा, मतलब जो राकेश है वो आपका सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंडर जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप के अंडर आता है।
नेक्स्ट है आपका फिक्स असेट्स, तो ऐसी मतलब अचल संपत्तियां, तो ऐसी संपत्ति जो हम लंबे समय तक जिसको हम अपने पास रखते हैं, मतलब जिसको हम बेचने के लिए नहीं लेते हैं, जिसको हम अपने पास रखने के लिए जो संपत्ति हम लेते हैं वो आपके फिक्स असेट्स ग्रुप के अंडर आते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट, लैंड, कंप्यूटर, कार एक्सेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा निवेश जिसमें समय सीमा और लाभ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, मतलब इसमें आपको पता नहीं होता है कि आपको इसमें कि कितना इन्वेस्ट करने पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो ऐसे जो लेजर्स होते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंडर आते हैं। जैसे आपका शेयर्स हो गया, लॉटरी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आपका डिपॉजिट, तो इसमें समय सीमा और लाभ पहले से निर्धारित होता है। इसमें आपको पता होता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतने समय के बाद इतनी रकम मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपका एफडी हो गया, आरडी हो गया, केएसपी मतलब किसान विकास पत्र, एनएससी, पीपीएफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप है आपका दोस्तों स्टॉक इन हैंड, तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के जो लेजर्स होते हैं वो हमारे स्टॉक एंड ग्रुप के अंडर, स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंडर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो एक कंपनी के अंदर जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सब आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं। जैसे आपका वैट हो गया, टीडीएस, टीसीएस, सर्विस टैक्स, और अभी जो आपका चल रहा है जीएसटी। तो हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं दोस्तों वो आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रोविजन, तो प्रोविजन क्या होता है कि बिजनेस में फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए हमें कुछ प्रोविजन बनाने होते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर सन्ड्री क्रेडिटर या प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर। तो ये जो प्रोविजंस होते हैं ये आपके प्रोविजन ग्रुप के अंडर आते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक ग्रुप्स थे जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।